मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को वादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, जीते रहें, मेरी दुआएं। और हर वीडियो में ही हमारी दुआएं होती हैं और इस दुआ में बड़ी ताकत है। और अल्लाह पाक इन दुआओं से वो मसाइल हल फरमा देते हैं जो आप पैसे खर्च करने से और ताल्लुकात की वजह से भी दोस्तों वो मसले हल नहीं होते हैं। तो जो ये दुआओं से अल्लाह पाक फरमा देते हैं। आपने अक्सर सुना है ना कि आईसीयू में जब होते हैं मरीज़ तो डॉक्टर कहते हैं बस अब कुछ भी नहीं हो सकता, पैसे से भी कुछ नहीं होगा, तो हमारी कोशिशों से भी कुछ नहीं होगा, काम जो है हाथ से बाहर हो गया। ठीक है ना, तो ये मसाइल हमारे हाथ से निकल गए। तो फिर क्या करते हैं, बस दुआएं करें जी, बाहर बैठे दुआएं करें, जाएं घर में जाएं दुआएं करें, सजदे में गिरें दुआएं करें। तो बात कहने का मकसद ये कि ये दुआओं में इतनी ताकत है कि आप तकदीर का लिखा हुआ मिट जाता है। तो हम दुआएं कराते हैं आप दोस्तों के लिए, जो आप नाम हमें देते हैं तो उसके इंशाल्लाह तो अल्लाह पाक करम फरमाने वाले हैं। हमारी कोई ताकत नहीं है या आपकी कोई ताकत नहीं है, हम दरख्वास्त ही पेश कर सकते हैं ना उनके आगे। तो अल्लाह पाक तो अपने हर बंदे से प्यार करते हैं और अल्लाह पाक किसकी सुन लें, तो ये बस इल्म तो अल्लाह को ही है ना। अल्लाह पाक की ज़ात जो है वही बेहतर जानती है। ठीक है जी, तो ये ज़रूरी होता है। तो ये मेरे पास नाम था, एक बीबी हैं, पर्देदार ख़वातीन हैं, तो उनके जो है नाम था, उनकी एक तो बे औलादी है और दूसरा जो है उनके घर नहीं है उनका। तो आप सब मिलकर दुआ करें शकीला बीबी के लिए कि अल्लाह पाक उनकी बे औलादी भी ख़त्म फरमाए और उनको घर का आसरा दे अपने हबीब के सदक़े में और इनके मसाइल हल फरमाए। आमीन। दोस्तों आप भी आमीन सब जब मिलके कह देंगे तो मुझे मेरे रब पर पूरा 100% यकीन है कि इनके मसले दोनों ही हल हो जाएंगे। मज़ीद कोई भी मसाइल के लिए आप नाम दे दें, यहाँ पे कोई भी मसाइल है, जायज़ काम हो तो उसके लिए दुआ होती है, नाजायज़ काम के लिए नहीं। जायज़ काम हो, हक का हो, ठीक है, यानी कि बे औलादी है, घर नहीं है, बेरोज़गारी है, या मियाँ बीवी के मसाइल रहते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, या और कोई दुश्मनी है, या कोई मसले चल रहे हैं, या और कोई मुसीबत में, वो कोई जायज़ काम होगा तो उसके लिए इंशाल्लाह हम हाजिर हैं इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। और जो आउट कंट्री में हमारे भाई हैं, परदेसी भाई हैं, वो किसी मुसीबत में या परेशानी में हैं, तो अल्लाह पाक उनकी अपने हबीब के सदक़े में हर तरह से उनकी मदद फरमाए। आमीन। और जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए, और जो बेगुनाह कैद में, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमा दें। आमीन। दोस्तों हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों ही वीडियो अपलोड हम करते हैं। नए मेम्बरान चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारी पुरानी वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, 1300 से ज़्यादा हमारी वीडियो हैं, नीचे मेरी पिक है, हुसैन लिखा होगा, वहाँ क्लिक कर देंगे आप, हमारा पूरा ख़जाना आपके सामने आ जाएगा। घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। हमारी वीडियो में कभी देर से बेर होती है तो आप ये ना समझा करें कि नुस्खे ख़त्म हो गए हकीम साहब के बाद, ऐसा मसला नहीं है। थोड़े से मसाइल मसरूफियात होती हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से शार्टिंग हो जाती। कभी हम एक दिन में डबल भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, पहले आप देखें हम बहुत सारी वीडियो एक दिन में 2-2, 3-3 भी हम अपलोड कर देते हैं जब टाइम होता है। और इंशाल्लाह लाइव भी आएंगे, क्योंकि दवाखाने पर नहीं मिलता टाइम, तो अपने डेरे पे इंशाल्लाह आपको बैठ के अल्लाह खैर करेगा। और बाकी जो है आप इस चीज़ की टेंशन ना लिया करें कि वीडियो नहीं आ रही है या कोई मसला है या हकीम साहब के बाद नुस्खे ख़त्म हो, ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी हमारे पास। इंशाल्लाह 10 साल भी आप यहाँ बैठे हमारे साथ तो इंशाल्लाह नए से नए नुस्खे देंगे आपको, और आजमुदा नुस्खे, कम खर्च, बगैर साइड इफ़ेक्ट्स के, और 100% रिज़ल्ट। हमारे नुस्खों से लोगों ने कारोबार किए हैं, मैं यकीन करें, डेयरियाँ बनाई हुई हैं, दवाखाने बना लिए कि हकीम साहब आपके नुस्खों से हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिनको बेचारों को कुछ भी नहीं आता वो फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पंसार खोल लिए हैं। ये नुस्खे जो है, कहते हैं ना, कोई एक चीज़ ऐसी लग जाती है इंसान को, कोई नुस्खा लग जाता है तो वो बेड़ा पार कर देता है। तो ऐसे भी होते हैं। आपने देखा एक माचिस क्या है, माचिस है, अब वो एक लोगों की कंपनी है जी, वो चल रही हैं, तो एक माचिस से कहाँ लोग पहुंच जाते हैं। एक टॉफ़ी है 1 रुपए की, वो मिसाल कामयाब होगी तो कहाँ से कहाँ लोग पहुंच जाते हैं। अरबों खरबों के हिसाब से लोग फिर ये
चल जाता है काम। कहने का मकसद ये, तो ये हमारे नुस्खों से अल्लाह पाक ने हमें व्हाट्सएप पे कमेंट्स वैसे करते हैं, लोग बताते हैं कि हकीम साहब अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, फिर कहते हैं इस पे गाइड करें हमें, इस पे बताएं जी हमने ये नेकी के काम होते हैं, कुछ नहीं जाता। ये बंदा कहे जी नुस्खे तो मेरे थे अब ये कमा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ गलत है, ये अल्लाह को ये चीज़ें पसंद नहीं है। हो अल्लाह के वसीले से सब हो रहा है ना, तो हम इसमें क्यों बिला वजह किसी से वो हसद करें, जलें या करें कि नहीं भाई इस तरह नहीं, ऐसे करें, या गलत मशवरा दें, नहीं, ये चीज़ें अल्लाह को नापसंद है। हाँ, हमारे बताने से या हमारी किसी चीज़ से किसी की रोज़गार चलती हैं या किसी के कारोबार बढ़ जाते हैं या उनके फ़ायदे हो जाते हैं, तो यार हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। वो भी लोग हैं जो इल्म लेकर अपना चले गए, कब्रों के अंदर चले गए, ठीक है जी, वो इल्म दफन हो गया उनके साथ, क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है जी। तो हमारे हजूर पाक का भी ये फरमान है, अच्छी बात को फैलाना या किस मखलूक़ात को अल्लाह की फ़ायदा हो रहा है उस बात को भी फैलाना, ये एक सदका है कि अल्लाह को हमारी पता नहीं कौन सी दोस्तों नेकी पसंद आ जाए और हमारी बख्शिश हो जाए। हम गुनाहगार लोग हैं, एक पल का भरोसा नहीं, एक कदम उठाएं दूसरे का पता नहीं है, ठीक है। बंदा ना कहे कि यार अभी तो मैं जवान हूँ, देखो मैं जब बूढ़ा होऊंगा फिर मर जाऊंगा, तो बच्चे पैदा होते भी मर जाते हैं, साल के भी बच्चे मर जाते हैं, जवान बंदे चले जाते हैं। ये कभी ना सोचें कि नहीं मैं अभी 50 साल का हो जाऊं या 80 साल का फिर देखेंगे, नहीं नहीं, कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाएं, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, एक दूसरे के काम आ जाएं, अपने दोस्तों के अजीज़ों के काम आ जाएं, किसी से कोई ज़्यादती भी हो गई, आपसे हो गई या उनसे, तो वो कंप्रोमाइज़ करें या आप माजरत कर लें, नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर अल्लाह के सामने आप बड़े हो जाएंगे, छोटे बनेंगे ना उनके सामने तो अल्लाह के सामने बड़े हो जाएंगे, याद रख लेना। चलें, बहरहाल कुछ ये बातें कुछ लोगों को यहाँ ऐसे भी हैं मेम्बरान जो कहते हैं जी आप बिला वजह टाइम ज़ाया करते हैं, अपने अपने माइंड की बात होती है। चलें, बहरहाल अल्लाह खुश रखे सबको, इसलिए मैं ज़्यादा बेफजूल गुफ्तगू का आदी नहीं हूँ कि ताकि कोई मेरी बात से नाराज़ ना हो जाए। अच्छी बातें भी कईयों को नहीं ठीक लगती हैं, वो कहते हैं बस नुस्खा बताओ और अल्लाह वेली हो जाओ। चलें जी, हम नुस्खा आज शेयर करते हैं, आप नुस्खा बनाएं और हमें दुआओं में याद रखें। सबसे पहले आप दोस्तों लेंगे कश्त शीरी, कश्त शीरी ले लें आप, 50 ग्राम ले लें आप, ठीक है जी। फिर इसके फ़ायदे भी सुने इस नुस्खे के। कुलंजी आप ले लें दोस्तों 25 ग्राम, 25 ग्राम। इस कुलंजी में इतनी शिफा है जितना मैं झूठ बोलूं समझो उतनी ही शिफा है, इतने इसके फ़ायदे हैं, ठीक है जी। मौत के अलावा बहरहाल शॉर्टकट में आपको हम बताएं कि हजूर पाक हदीस है कि मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज इस कलौंजी में मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद आप क्या लेंगे जी, अच्छा ये 25 ग्राम हो गया और कश्त शीरी 50 ग्राम है, और उसके बाद तुख्म कासनी के बीज कह के भी ले सकते हैं, ये दोस्तों 5 ग्राम ले लें, और मेथरे ये भी 5 ग्राम ले लें आप। अच्छा जी, इनको बारीक सफ़ूफ़ कर लें, पाउडर कर लें, इसे आप जो है ना इस्तेमाल कराएं, तकरीबन जो है 2 टाइम इसे पानी के साथ दें, नाश्ते के 1 घंटे के बाद दें सादे पानी से, और शाम को ले लो दूसरी खुराक, नहीं तो रात को ले लें सोते वक्त, कोई मसला नहीं। इतने प्यारे शानदार इसके रिज़ल्ट हैं। और देखें नुस्खे हम बताते हैं ना, हमने कहा ना ये महंगे हमारे नुस्खे नहीं होते, जब आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये इतने बड़े बड़े मर्ज़ें इससे जाती हैं। देसी इलाज जो होते हैं ये मुस्तकिल होते हैं, एलोपैथिक की आर्जी तौर पर कुछ बीमारियां दब जाती हैं फिर उभर जाती हैं, ठीक है जी। तो ये मुस्तकिल इसका इलाज होता है और बग़ैर साइड इफ़ेक्ट्स के ये अल्लाह की देसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हुई, इसमें कोई वो नहीं है। इसका दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये एलर्जिक जो है ये आपके जो है बनती है, छींके वगैरह आना, एलर्जिक बनना, तो ये इंशाल्लाह उसकी वजह से छींके आना और ये फिर नज़ला केरा वगैरह होना, नज़ला गिरना, तो ये इसको इंशाल्लाह ये जाता रहेगा। और बलगम सीने में रहना, केरा रहना, पुराना सीना जाम रहना, और उसके अलावा हिसाबी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है, जिनके पट्ठों में कमज़ोरी रहती है तो ये उनके लिए भी दोस्तों बहुत शानदार है। तो यही इसका तरीक़ाकार जो हमने बताया। हाँ, जिनको एलर्जिक वगैरह है वो थोड़ा ठंडी एशिया से एहतियात करेंगे, दही वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है
इन चीज़ों से, ठंडे पानी से और ज़्यादा पानी में ना करें काम। ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो ये इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने इसमें बहुत शिफा रखी है। और इसके अलावा कोई भी हमसे आप मंगाना चाहें, कोर्स मंगाना चाहें, किसी भी मर्ज़ के लिए हम भेज देते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा अंजुआई वाले हमारे माजूने हैं, वो मंगाना चाहें। और उसके अलावा शादी कोरस हैं, कस्तूरी कोरस हैं, कैप्सूल हैं हमारे, ठीक है जी, अंजुआई के लिए। कोई भी हमारे बगैर साइड इफ़ेक्ट्स के ये तमाम आइटम हैं। और दोस्तों कोई भी आप मंगाना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर हमारा चल रहा है। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को आप इजाज़त दे दें। रब रखा, हमें बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा।